हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2026 के लिए 7वां मॉडल पेपर लेकर आए हैं। और मेरे भाई 7वें मॉडल पेपर के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2026 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए आप सभी अभ्यर्थी एक बार इस 7वें मॉडल पेपर को कंप्लीट जरूर देख लेना। और इस मॉडल पेपर के एंड में आप सभी को बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के 7वें मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। उस विकल्प को चुनिए जो पांचवी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से 7 का संबंध है 36 के साथ में और 16 का संबंध है 225 के साथ में, उसी प्रकार से 21 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस टाइप के प्रश्न में यहाँ पर पता करेंगे कि 7 से यहाँ पर 36 कैसे बना है। तो मेरे भाई 7 से यहाँ पर 36 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले 7 में से 1 को घटाया गया है। तो ध्यान से देखिए 7 में से 1 को घटाएंगे बचेगा 6, और 6 से 36 बनाने के लिए 6 का किया गया है स्क्वायर। 6 का स्क्वायर होता है 36 है। और ध्यान से देखिए 36 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब इसी प्रकार से हम यहाँ पर देखेंगे कि 16 से यहाँ पर 225 इसी प्रकार से लिखा गया है क्या। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, सबसे पहले 16 में से 1 को घटा देंगे। तो 16 में से 1 को घटाएंगे कितना बचेगा 15, और 15 का भी यहाँ पर क्या कर देंगे स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई याद रखना 15 का स्क्वायर होता है 225। और ध्यान से देखिए 225 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 21 के अंदर, और इस 21 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, इस 21 से प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो 21 में से 1 को घटा देंगे। 21 में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 20। अब सभी का स्क्वायर किया गया है तो 20 का भी क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। 20 का स्क्वायर आप सभी को पता है कितना होता है 400 होता है। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 400। अब हमें देखना है कि संख्या 400 किसी ऑप्शन में दी गई है, तो आंसर है संख्या 400 में दी गई है ऑप्शन है ए के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर है रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 को क्रैक करना चाहते हैं, तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो सभी अभ्यर्थी हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपए। यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 99 रुपए की फीस के अंदर है। और इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। और मैं आप सभी को एक गारंटी के साथ में बोल रहा हूं, यदि आप एग्जाम से पहले इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 को क्रैक कर जाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। उस विकल्प को चुनिए जो पांचवें पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है
और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से सोल्व कैसे करेंगे तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में तभी सोल्व कर पाएंगे जब आपको कंप्लीट अल्फाबेट लेटर नंबरिंग के साथ में याद होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कंप्लीट अल्फाबेट लेटर नंबरिंग के साथ में जरूर याद होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस टाइप के प्रश्न में सबसे पहले हम यहां पर पता करेंगे कि KP2 को यहां पर P के 16 कैसे लिखा गया है। फिर उसी प्रकार से हम यहां पर पता करेंगे कि AG3 को यहां पर FB81 कैसे लिखा गया है। फिर उसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि TR5 को इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या लिखा जाएगा। तो किस प्रकार से सोल्व किया गया है ध्यान से समझिए। एक बार यदि आप समझ जाओगे तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर देखिए कैसे यहां पर लिखा गया है P, तो कैसे P कैसे लिखा गया है, तो मेरे भाई ध्यान से देखिए K आता है 11 नंबर पर और P आता है 16 नंबर पर है। तो 11 से 16 बन रहा है, यानी कि यहां पर क्या हो रहा है, सबसे पहले हो रहा है +5, यानी कि 11 में +5 कर देंगे तो 11 और 5 मिलकर बन जाएगा 16। फिर इसी प्रकार से देखिए P से बन रहा है K, तो P से K कैसे बनेगा, तो ध्यान से देखिए P आता है कितने नंबर पर, 16 नंबर पर है और K आता है कितने नंबर पर, 11 नंबर पर है। तो 16 से 11 कैसे बनेगा, तो यदि हम 16 में क्या कर दें -5 कर दें तो यहां पर बन जाएगा, यानी कि 16 में से 5 चला जाएगा 11 बचेगा। फिर इसी प्रकार से ध्यान से देखिए 2 से बन रहा है 16, तो 2 से 16 कैसे बनेगा, तो मेरे भाई 2 से यहां पर 16 बनाने के लिए क्या किया गया है, इस 2 की पावर की गई है 4, तो 2 का 4 गुना करेंगे तो यहां पर बन जाएगा 16। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम यहां पर पता करेंगे कि AG3 को यहां पर FB81 इसी प्रकार से लिखा गया है क्या। तो मेरे भाई ध्यान से समझिए, मैं कलर चेंज करता हूं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। यहां पर ध्यान से देखिए ए से यहां पर बन रहा है एफ, तो यहां पर देखिए ए आता है 1 नंबर पर और एफ आता है 6 नंबर पर है। 1 से 6 बनेगा कैसे, तो यहां पर देखिए 1 में +5 कर देंगे तो 1 और 5 मिलकर बन जाएगा 6। फिर देखिए जी से बन रहा है बी, जी से बी कैसे बनेगा, तो ध्यान से देखिए जी आता है 7 नंबर पर है और मेरे भाई बी आता है 2 नंबर पर है। तो 7 से 2 कैसे बनेगा, तो ध्यान से समझिए 7 में क्या कर देंगे -5 कर देंगे तो बन जाएगा 2। अब यहां पर देखिए 3 से कितना बन रहा है 81, तो 3 से 81 कैसे बनेगा, तो यहां पर भी देखिए यदि हम 3 की पावर 4 कर दें तो 3 का 4 गुना करेंगे तो यहां पर बन जाएगा 81। अब यही सेम लॉजिक हम अप्लाई करेंगे किसके अंदर, TR5 के अंदर, और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, ध्यान से समझिए। यहां पर देखिए सबसे पहले तो हम टी से यहां पर क्या करेंगे, ध्यान से देखिए पहले लेटर में सभी में +5 हुआ है, तो मेरे भाई टी आता है 20 नंबर पर है। 20 में क्या करेंगे +5 कर देंगे तो 20 और 5 मिलकर बन जाएगा 25। ठीक है, 25 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है वाई, तो यहां पर हम पहला लेटर भरेंगे वाई। इसी प्रकार से क्या है आर है, तो यहां पर देखिए आर आता है कितने नंबर पर, 18 नंबर पर है और सभी में देखिए 2 नंबर पर क्या हुआ है -5 हुआ है, तो यहां पर भी हम क्या कर देंगे 18 में से -5 कर देंगे, तो 18 में से -5 करेंगे तो कितना बचेगा, तो मेरे भाई यहां पर बच जाएगा 13। 13 नंबर पर कौन सा अल्फाबेट लेटर आता है, तो मेरे भाई 13 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है एम, तो यहां पर मैं लिख देता हूं एम। ठीक है, अब इसी प्रकार से यहां पर देखिए क्या बच गया 5, 5 से संख्या ज्ञात करनी है तो सभी की पावर में 4 किया गया है, तो यहां पर भी क्या कर देंगे 25 की पावर यानी कि 5 की पावर 4 कर देंगे, तो 5 की पावर 4 करेंगे तो मेरे भाई यहां पर 5 की पावर 4 करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 625। ठीक है, यानी कि यहां पर भरा जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर YM 625 है। अब हमें देखना है कि YM 625 है किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर है YM 625 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है, तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यानी कि ये तीसरा प्रश्न भी आप सभी के सामने एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है,
और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से रविंद्रनाथ टैगोर का संबंध है साहित्य के साथ में, उसी प्रकार से मदर टेरेसा का संबंध किस शब्द के साथ में होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहां पर पता करना है कि रविंद्रनाथ टैगोर का संबंध साहित्य के साथ में कैसे है। यानी कि जिस प्रकार से रविंद्रनाथ टैगोर का संबंध है साहित्य के साथ में, उसी प्रकार से फिर हम यहां पर बताएंगे कि मदर टेरेसा का संबंध किस शब्द के साथ में होगा। तो यहां पर ध्यान से देखिए रविंद्रनाथ टैगोर का संबंध साहित्य के साथ में कैसे है, तो जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं इनको नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य के क्षेत्र में। अब इसी प्रकार से आपको बताना है कि मदर टेरेसा को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो मेरे भाई याद रखना मदर टेरेसा को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, तो इनको मिला था शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर शब्द भरा जाएगा शांति। अब हमें देखना है कि शांति शब्द किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो वहां सर शांति शब्द हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो ध्यान से देखिए सीरीज में दिया गया है 1, 1 के बाद में 3, 3 के बाद में 10, 10 के बाद में 41 है, 41 के बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह और प्रश्नवाचक चिन्ह के बाद में दिया गया है 1237 है। तो इस सीरीज को कैसे सोल्व किया गया है, ध्यान से देखिए मेरे भाई, ध्यान से देखिए सीरीज को सोल्व किया गया है कैसे। सबसे पहले पता करेंगे 1 से 3 कैसे बनेगा। तो 1 से 3 बन जाएगा कैसे, यदि हम 1 का क्या कर दे 2 गुना, तो 1 का 2 गुना करेंगे बन जाएगा 2, 2 के अंदर प्लस 1 कर देंगे तो बन जाएगा 3। इसी प्रकार से देखिए 3 से कितना बन रहा है 10 है, 3 से 10 कैसे बनेगा। तो ध्यान से देखिए यदि हम 3 का क्या कर दे 3 गुना तो बन जाएगा 9, 9 के अंदर प्लस 1 कर देंगे तो बन जाएगा 10 से। अब इसी प्रकार आगे देखिए 10 से कितना बन रहा है 41 है, 10 से 41 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 10 का क्या कर दे 4 गुना तो बन जाएगा 40, 40 में प्लस 1 कर देंगे तो बन जाएगा 41 है। अब इसी प्रकार आपसे पूछा है कि 41 के बाद में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने के लिए नीचे जितनी भी संख्याएं आई हैं इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखेंगे और पता लगाएंगे यहाँ पर क्या हुआ है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए सबसे पहले क्या हुआ 2 गुना प्लस 1, उसके बाद में क्या हुआ 3 गुना प्लस 1, उसके बाद में क्या हुआ 4 गुना प्लस 1 है। अब इसी प्रकार से सीरीज में कंटिन्यू आगे बढ़ेंगे तो आगे हो जाएगा 5 गुना प्लस 1। ठीक है, यानी कि यदि हम 41 का क्या कर दे, ध्यान से देखिए यहाँ पर 41 का कर दे 5 गुना और जो संख्या है उसके अंदर प्लस 1 कर देंगे तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। तो ध्यान से देखिए 41 का 5 गुना करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर आ जाएगा 205। ठीक है, और 205 के अंदर प्लस 1 कर देंगे तो 205 और 1 मिलकर बन जाएगा 206। यानी कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 206। अब हमें देखना है कि संख्या 206 किसी ऑप्शन में दी गई है, तो आंसर है संख्या 206 में दी गई है ऑप्शन सी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करें। यानी कि ये पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से किस विकल्प के लेटर इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएंगे। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए लेटर सीरीज वाले प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करना बहुत ही आसान होता है। आसानी से सोल्व करेंगे कैसे, तो सबसे पहले सीरीज के अंदर जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं
हैं उन सभी का आपको कर लेना है नंबरिंग। जैसे यहाँ पर देखिए ए आता है 1 नंबर पर है, बी आता है 2 नंबर पर है, सी आता है 3 नंबर पर है, ई आता है 5 नंबर पर है, एफ आता है 6 नंबर पर और एच आता है 8 नंबर पर है। अब इसी प्रकार से देखिए एक एक लेटर को चलाएंगे तो ध्यान से देखिए ए से चलेंगे सी पर, यानी कि 1 से बन रहा है 3, तो 1 से 3 कैसे बनेगा, तो ध्यान से देखिए यदि हम 1 में क्या कर दें +2 कर दें तो 1 और 2 मिलकर बन जाएगा 3। फिर देखिए सी से चलेंगे एफ पर, यानी कि 3 से बन रहा है 6, तो 3 से 6 कैसे बनेगा, तो ध्यान से देखिए यदि हम 3 में क्या कर दें +3 कर दें तो 3 और 3 मिलकर बन जाएगा 6। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे एफ से अगला लेटर ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले +2 हुआ, उसके बाद में +3, कंटिन्यू करेंगे तो आगे हो जाएगा +4 है, तो 6 के अंदर +4 करेंगे तो 6 और 4 मिलकर बन जाएगा 10। 10 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है जे, तो यहाँ पर हम भरेंगे जे। इसी प्रकार से कलर चेंज करता हूँ और जो सीरीज छूट गया उसको सोल्व करेंगे। ध्यान से देखिए यहाँ पर है बी, बी से चलेंगे ई पर, यानी कि 2 से बन रहा है 5, कैसे बनेगा, 2 में क्या कर देंगे +3 कर देंगे तो 2 और 3 मिलकर बन जाएगा 5। फिर देखिए ई से चलेंगे एच पर है, यानी कि 5 से चलेंगे 8 पर, तो 5 से 8 बनेगा कैसे, तो यहाँ पर भी देखिए 5 के अंदर क्या कर देंगे +3 कर देंगे तो 5 और 3 मिलकर बन जाएगा 8। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे एस से अगला लेटर ज्ञात करेंगे। जब सभी में +3 हुआ है तो एच के अंदर भी क्या कर देंगे +3 कर देंगे। एच आता है 8 नंबर पर, 8 में +3 करेंगे तो 8 और 3 मिलकर बन जाएगा 11। 11 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है के, तो यहाँ पर हम लेटर भरेंगे के, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर अल्फाबेट लेटर भरा जाएगा जे और के। अब हमें देखना है कि जे और के किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर है जे और के लेटर में दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है, तो 5वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से किसका गर्भकाल सर्वाधिक होता है। ऑप्शन ए है गाय का, ऑप्शन बी है भैंस का, ऑप्शन सी है भेड़ का और ऑप्शन डी है ऊंट का। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, ऊंट का गर्भकाल सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है आप सभी के सामने, हाल ही में किस देश ने अर्जेंटीना को स्थिर करने के लिए 20 अरब डॉलर की सहायता की घोषणा की है। ऑप्शन ए है चीन देश ने, ऑप्शन बी है रूस देश ने, ऑप्शन सी है अमेरिका देश ने और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, हाल ही में अमेरिका देश ने अर्जेंटीना को स्थिर करने के लिए 20 अरब डॉलर की सहायता की घोषणा की है। तो 7वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने, सबसे बड़ी पत्ती कौन सी होती है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन डी, विक्टोरिया रीजिया की पत्ती सबसे बड़ी होती है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से कौन आवर्त सारणी से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए है मोजले, ऑप्शन बी है डोबेराइनर, ऑप्शन सी है न्यूलैंड से और ऑप्शन डी है सभी संबंधित हैं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन डी, यानी कि ये सभी संबंधित है आवर्त सारणी से। ठीक है, तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कोशिका विभाजन सर्वप्रथम किसने देखा था। तो राइट आंसर हो जाएगा चारों में से ऑप्शन डी, विर्चाऊ ने देखा था सर्वप्रथम कोशिका विभाजन। ठीक है, यानी कि 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन डी। और एक प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। आप सभी को बताना है कि कोशिका की खोज किसने की थी। ठीक है, और इसी के साथ में देखिए यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 को क्रैक करना चाहते हैं पहली बार के अंदर है, तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं वो सभी अभ्यर्थी हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके
ले सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये। यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 99 रुपये की फीस के अंदर है। और इस मास्टर पीडीएफ को पढ़ने के अलावा यानी कि इसके अलावा आपको अन्य कोई भी बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। यानी कि मैं आपको गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ, यदि आप एग्जाम से पहले इन 25,000 क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 को क्रैक कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, सार्कोलॉजी किसका अध्ययन है? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि सार्कोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। यानी कि सार्कोलॉजी के अंदर पेशियों का अध्ययन किया जाता है। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई ये 11वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर इस प्रश्न को आप अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं। और इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से आता है तो उस क्वेश्चन का आंसर भी आप कॉमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कॉमेंट करें। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से कौन वायरस जनित रोग है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन डी। यानी कि हेपेटाइटिस रोग है, ये वायरस जनित रोग है। ठीक है, 12वें प्रश्न के अंदर राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, एंटीजन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन बी। यानी कि एंटीजन की खोज की थी वैज्ञानिक लैंडस्टीनर ने। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, गंजापन किस कवक के कारण होता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। यानी कि गंजापन होता है टीनिया कैपेटिस नामक कवक के कारण। ठीक है, 14वें प्रश्न के अंदर सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किस तापमापी के पैमाने को 100 भागों में बांटा गया है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन बी। यानी कि केल्विन पैमाना है, इसको 100 भागों में बांटा गया है। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसे ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट क्लास में सुबह 11 बजे। ठीक है।